की जय। राजा जनमेजय ऋषि कह राजा ध्यान लगा करके सुन भाभी के बस भस्म हुआ रति पति कंठ देखो कामदेव भाभी के बस भूत होकर के भगवान शंकर के पास में जाकर के माया फैलाई भस्मी को ढेर पड़ गयो। भाभी बस काना हुआ इंद्र सुत जयंत देखो भाभी के चक्र के बसी बहुत इंद्र को पुत्र जयंत भगवान राम माता सीता और जंगल में बैठा और परीक्षा करने के खातिर माता सीता के पैर में चोट मार करके भागो संसार में छुपने के वास्ते खड़ी जगह पूर्ण दी आखिरी के मां भगवान की शरणागति ग्रहण करी लेकिन एक आंख में ना तोड़ो पड़ो वक्तावर के गिरगट भोगा द्रग राजा गुणवंत देखो राजा द्रग जो को हमेशा 1000 गौवा को दान देकर के पानी पिया करतो और थोड़ा सा अहंकार होने की वजह से और गिरगट की धुनी में जानो पड़े ऐसो भाभी को चक्कर कहे माम चंद हुआ यादव कुल का अंत देखो यादव कुल जकांगा अधिपति भगवान कृष्ण वह भी भावी से टलक कौन से क्या पंच कौन से क्या तो राजा संसार में एक साधारण मनुष्य की तो करामाती की है भावी के चक्कर के आ गए राजा जनमेजय ने ढंग से संपायन ऋषि समझावे तो राजा जनमेजय और संपायन ऋषि का के जवाब सवाल है राजा 4 उपाय बचने का मैं तेने बता दूं लेकिन टाल को नहीं है अरे तेरे राज में राजा यकी सोता करे जावेगा सुंदर घोड़ा देखो भूप तेरे मन को भावेगा सुंदर घोड़ा देखो भूप तेरे मन को भावेगा तो दक्षिण को जावेगा मिलेगी कन्या रूपवती तो उसको लावेगा एक मिलेगी कन्या रूपवती तो उसको लावेगा ओले हारे के चक्कर को बेटनिया कोई यार नहीं चार राजा जनमेजय ने संपायन ऋषि कह राजा तेरी नगरी का मैं एक सौदागर घोड़ा लेकर के आओ मैं तने तेरे हित की बात बताऊं भी सौदागर से घोड़ो ना खरीदी लेकिन तू घोड़ो खरीद लो और घोड़ो खरीद भी ले तो घोड़े के ऊपर सवारी मत साजी और तो सवारी भी साजे और सवारी साजे तो एक काम करी दक्षिण दिशा में भूल के मत जाई लेकिन तू जाओगे और बैठे जंगल में चलो भी जा तो तने एक कन्या मिलेगी जिनके साथ में तू प्रतिज्ञा मत करी और तेरी नगरी मत लाई मैंने 4 उपाय कुष्ठ से बचने का है तेरा लेकिन तू से काम करेंगे बोलो
और घर पर आ भी जा तो एक काम और करी, यज्ञ करो तो व्रत विप्रिय, यज्ञ करो तो व्रत विप्रिय, समय लाना सारे, मत बढ़ना नादान वचन ये भूलन जाना मारे, तू मत बढ़ना नादान वचन ये भूलन जाना मारे। जेलावे नवयुवक तो राजा कुल खिल जाने रे, चार उपाय कोड से राजा बचने के थारे, ये चार उपाय कोड से राजा बचने के थारे। ओढ़े हार को बेटनिया, ओढ़े हार को बेटनिया, कोई माई का लाल नहीं, चार अपने बचने के हो सकती चाल नहीं। बोले गुरु सुनो जन में जय करना ख्याल सही, चार अपने बचने के हो सकती चाल नहीं। मैया की वह सम्पायन ऋषि के राजा ध्यान लगा करके सुन करे ले भी आऊं भी लड़की तो एक काम करी, यज्ञ करो तो वृद्ध पिपरे उसमें लाना सारे, यज्ञ कराऊं तो जका ब्राह्मण में मैं बूढ़ा ले लो वृद्ध ब्राह्मण ले लावे नवयुवक तो राजा गुल खिल जाना रे। नवयुवक अगर ब्राह्मण लिया हो तो तेरे समझ में बनिया होगी बोलो, लेकिन तुम्हें काम से करेंगे। चार उपाय कोड से राजा बचने के थारे, ये चार उपाय तेरे बचने का है। और हर को बेटड़िया कोई माई का लाल नहीं, संसार के मां कोई माई को लाल है नहीं इसको भाभी के चक्कर में टाल सके। अब राजा जन्मे जने ढंग से वे सम्पायन ऋषि समझावे तो वे सम्पायन ऋषि की बात सुनकर के राजा के सोचे अरे तुमको ये मालूम राजा फिर भी कर बैठोगे, भाई दोष चढ़ा करके सर अपने बैठोगे, तुम भारी दोष चढ़ा करके सर अपने बैठोगे। अरे घरना करेगी दुनिया या घरी ऐसा कर बैठोगे, भारी के अवश्य कोटी हो राजा घर बैठोगे, तुम भाभी के वश कोटी हो राजा घर बैठोगे। होने हार कोई दुनिया कहना, होने हार की दुनिया में कोई समझा चाल नहीं, चार यत्न है बचने के हो सकती टाल नहीं। बोले गुरु जी सुन जन में जय करना ख्याल सही, चार यत्न है बचने के हो सकती टाल नहीं। बोली गंगा मैया की। यह सम्पायन ऋषि का इरादा है तुमको मालूम फिर भी कर बैठोगे, सारी बात को तने पता है लेकिन फिर भी तू से काम करेंगे। भारी दोष चढ़ा करके सर अपने बैठोगे, भारी और जो दोष पाप है तेरे सिर पर चढ़ा करके तू बैठेंगे, ऐसा काम करेंगे। घर ना करेगी दुनिया या करी ऐसा कर बैठोगे, भाभी के बस दोष होके
राजा ने घर बैठो भारी दोष चढ़ा करके संसार तेरे से नफरत करेगी, घृणा करेगी, ऐसो काम तू तेरा हाथा से करेगा। राजा जनवे जने विषम पाइन ऋषि के राजा तेरे मन में बड़ो घमंड है कि मैं भावी के चक्कर में टाल सकूं और मैं तना चित्र समझा दियो, लेकिन ध्यान लगा के सुन, तेरे ऋषि के करामात है, तेरा पूर्वज तेरे से बड़ा बुद्धिमान बड़ा बलवान है, वहां से भावी को चक्कर टड़ियो को नहीं के समझावे विषम पाइन ऋषि। तेरे पिता को श्रृंगी ऋषि ने, तेरे पिता को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया भारी, दिवस 7वां सर्प तक्षक डस जा मणि भारी, दिवस 7वां सर्प वो तक्षक डस जागा मणि भारी, वेद धनवंतरी चले बचावने सारी, मारे गमर डस गया सर्पना चाली मुसियारी, मारे गमर डस गया सर्पना चाली मुसियारी, माग चंद्र कया गल राखड़िया, माग चंद्र कया गल राखड़िया, होता मान नहीं जारियतन है वचने के हो सकती दान नहीं, बोले गुरु सुनो जन ले जय करे ना खाल सही, जारियतन है वचने के हो सकती दान नहीं। बोले गंगा मैया की। वैशम पाइन ऋषि के राजा ध्यान लगा के सुन, तन पुरानी कथा सुनाऊंगी। तेरे पिता को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया भारी, सनक ऋषि को पुत्र श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के वन में भ्रमण करने के वास्ते जाए, और राजा ने प्यास लागी, समिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समिक ऋषि तपस्या के मायने लीन हो, समिक ऋषि ने बात को पतो ही कोनी के बाहर कुमाए हुए कुण आए हुए भगवान के भजन में मगना, और श्रृंगी ऋषि वन फल लाने के वास्ते और दूर गेड़ो। राजा एक दो बार आवाज लगाई, समिक ऋषि आंख ने खोली, राजा भाभी के वशीभूत होकर के मन में विचार किया अपन नगरी का राजा नहीं, आश्रम में चाल के पानी खातिर आया, और ये तो घमंडे इन बेरो को कुणाए रे कुणने के यो सोच करके एक बरेड़ो सर्प और समिक ऋषि के गले का मार डाल करके परीक्षित वापस अपनी नगरी आ जाए, और श्रृंगी ऋषि वन फल लेकर आवे, आपके पिता की हालत देख करके श्राप दे दियो कि मेरे पिता के गले में के सर्प डाले बिना 7 दिन के अंदर अंदर तक्षक सर्प खा जाओगे और मृत्यु हो जाओगी। ये बात को शोर संसार के बात को धनवंतरी ने बात को पतो चलियो, बचाने के वास्ते राजा परीक्षित ने बड़ी जड़ी बूटियां लेकर के रवाना होया। वेद धनवंतरी चले बचावने ले विद्या सारी, अपनी विद्या जड़ी बूटी लेकर के धनवंतरी जी आया। रास्ते में कलयुग मन में विचार करो, ओ कटे जावे पतो तो करा। ब्राह्मण को भेष धार करके धनवंतरी ने पूछे, भैया तू कटे जाए, कटे से आए? धनवंतरी अपनी सारी कहानी सुनाई। या राजा परीक्षित ने साफ खाओगे और मैं बिको वापिस प्राणदान करूंगा। कलयुग कहने को तेरे के इसी की कला है। धनवंतरी जी कहने लगा मेरे कने ऐसी कला है क्या? मरेड़ो आदमी अगर आंखें होती दिखे तो वापिस जीवा दूं, ऐसी कला मेरे कने है। तो कलयुग सर पड़ गए और एक पेड़ में सुखा गए, और धनवंतरी ने कहा पेड़ में तू हरे होकर के दिखा दे। धनवंतरी जी अपनी जड़ी बूटियों ऐसे उपचार करो, पहले से हरे होकर बना दियो। जब कलयुग मन में विचार करो अगर वो पहुंचे मरण कौन दे, तो रस्ते के मां सोने को चिट्ठी पड़ गई। कलयुग पड़े धनवंतरी भी भाभी के चक्कर में समझ को सको, और मैंने चिट्ठियों समझ करके आपकी जड़ी बूटियां को जो थैलों में डाल करके खोए पर रख लियो, और भी चिट्ठिया को सर्प बन के कलयुग अधिक जट्ठे धनवंतरी की नजर नहीं टिके भट्टे टंग के मारे।
वेद धनवंतरी चले बचावने ले विद्या सारी मार्ग में डस गया सरपना चाली होशियारी आयो तो बचान दो और प्राणों हाथ धोना पड़ा ऐसे भाभी को चक्कर हुआ राजा तू के भाभी को चक्कर के हुए मान चंद का कल रखनिया कभी खोता माल नहीं चार यत्न है बचने की हो सकती टाल नहीं राजा जन्मे थे वैश्व पायनी ऋषि की बात सुन के कहे सुनो गुरु मेरे हो गया चंपा मन के मां यही देखना चाहता कैसे निकले कुष्ठ बदन के मां निकले कुष्ठ बदन के मां कैसन दे जय सुनो गुरु मेरे ओ कैसन दे जय सुनो गुरु मेरे हो गया चंपा मन के मां यही देखना चाहता कैसे निकले कुष्ठ बदन के मां निकले कुष्ठ बदन के मां परिचित होके पक्का प्रणय निभाऊं मैं अरे सौदागर से अश्वैन लूं चंड दक्षिण दिशा में जाऊं मैं दक्षिण दिशा में जाऊं मैं इस रास्ते पे सुनो गुरु मेरे ना भूल के कदम उठाऊं मैं फिर कब हो गुरुदेव कैसे कष्ट उठाऊं मैं कैसे कष्ट उठाऊं मैं रूपवती उस कन्या को मैं ओ रूपवती उस कन्या को मैं लाभू नहीं भवन देवा यही देखना चाहता कैसे निकले कुष्ठ बदन के मां निकले कुष्ठ बदन के मां कैसन रे जय सुनो गुरु मेरे हो गया चंपा मन के मां यही देखना चाहता कैसे निकले कुष्ठ बदन के मां निकले कुष्ठ बदन के मां नारद वे संपाइन ऋषि के महाराज ध्यान लगा के सुनो इस रास्ते पे सुनो गुरु ना भूल के कदम उठाऊं मैं तेज की बात बताई नहीं रास्ते पर भूल के कदम ही कौन रखूं सौदागर से अश्वैन लूंगा चढ़ दक्षिण दिशा में जाऊं मैं थे को दक्षिण दिशा में जाने की मैं सौदागर को घोड़ो खरीदूं नहीं नए घोड़े पर सवार हूं नए दक्षिण दिशा में जाऊं इस रास्ते पे सुनो गुरु मेरे भूल के कदम न ठाऊं मैं होने हार से परिचित होके पक्का परने निभाऊं मैं ओ मेरो पक्को परने मैंने ते पहले बता दियो फिर भी तो मूर्ख थोड़ी हो रूपवती उस कन्या को मैं लाऊंगा नहीं भवन के भी रूपवती कन्या मेरे घरे लाऊं कौन भूल गई फिर मैं कष्ट क्यों उठाऊंगा मेरे कुष्ठ क्यों निकलेगो राजा के घमंड करे से कायर यज्ञानी डर के
पूर्वज तो आपस में कट कट मर गए, आपस में कट कट मर गए। उन पुरुषों को मुक्ति मिली को अटल नाम हरि का रट गए। कर्मवीर धीर जगत में जो उत्तम करनी करेंगे, जो उत्तम करनी करेंगे। राम राम रट पार उतर गए, ओ राम राम रट पार उतर गए। गुरु भगत पाला बनवा यही देखना चाचा कैसे निकले कुष्ठ वदन के मां, निकले कुष्ठ वदन के मां। कहतन में जय सुनो गुरु मेरे हो गया चंपा मन के मां, यही देखना चाचा कैसे निकले कुष्ठ वदन के मां, निकले कुष्ठ वदन। बोले गंगा मैया की। वे सम्पायन ऋषि राजा जनमेजय के महाराज ध्यान लगा के सुनो। इस होनहार के चक्कर से काजल अज्ञानी डर गए। जिको कायर हुए अज्ञानी मैंने वो ही होनहार के चक्कर उड़ रहे बाज का मेरे को नहीं। ऐसे मूर्खे मेरे पूर्वज थे जो आपस में कट कटी मर गए। मेरा पूर्वज आयशा मूर्ख जो आप सही में कट कट के मर गया। भावी के चक्कर को तो एक बहानो है। राजा जनमेजय के उन पुरुषों को मुक्ति मिली जो अटल नाम हरि का रट गए। कर्मवीर जगत में जो उत्तम करनी करगे। कर्मवीर धीर मेरा पूर्वज का कर्म अच्छा ये वास्ते मैं संसार सागर से पार हो गया। राम नाम रट पार उतर गए। ध्रुव भगति बालापन मां। ध्रुव 5 वर्ष की उम्र के मां राम राम रट गए। भव सागर से पार अजर अमर पद की प्राप्ति कर ली। ऐसा मेरा पूर्वज। तो राजा जनमेजय बन के मां गर्व करे अपने गुरु जनमेजय के सामने, यानी जनमेजय गर्व करे बेसम्पायन ऋषि के सामने। जो विश्व को खुश हो खाते हैं। अरे जनता मूर्ख कहती उसको अंत समय पछताते हैं, अंत समय पछताते हैं। पर सोच समझ के चलने वाले जग में चतुर कहलाते हैं। सामना पड़े काल का दिल में ना दहलाते हैं, दिल में ना डर पाते हैं। वो जरूर बन जाते हैं, वो जरूर बन जाते हैं। जो एक पैर लगन के मां यही देखना चाहता कैसे निकले कुष्ठ बदन के मां, निकले कुष्ठ बदन के मां। गुरु सुनो जनमेजय होगा चंपा मन के मां जैसी देखना चाहता कैसे निकले कुष्ठ बदन के मां, निकले कुष्ठ बदन। बोले गंगा मैया की।
राजा जनवे देखे जान बूझ कर दुनिया में जो विष को खुश हो खाते हैं, जिसको जान बूझ कर ये जहर ने खाने दिन मरने पड़े। और दुनिया मूर्ख कहती उसको अंत समय पछताते हैं, जिसको जहर खा बिनी मौत हुए और संसार बिना मूर्ख बताओगे साड़ो मूर्ख को जहर खा के मर गया। और पर सोच समझ के चलने वाले जग में चतुर कहलाते हैं। सोच समझ के चलने बिना संसार समझदार बताओगे फलाना आदमी बड़ो समझदार है। अगर सामना पड़े काल का तो दिल में ना डर पाते हैं। देखो सोच समझ करके कदम उठावा नहीं, बिना अगर काल झगड़ो हो जाए तो भी वो डरेगा नहीं। वो जरूर जल जाते हैं जो टेके पैर जगन के मां, यही देखना चाहता गुरु मेरे निकले कुश्ती वदन के मां। महाराज वो जरूर जल जाते हैं जिनको अग्नि के मां जान बूझ के पैर टेके वो तो जले ही, लेकिन मैं ऐसे मूर्ख को नहीं। इतना गर्व करे राजा जन्मे जाए। अब तो वे संपायन ऋषि मन में विचार करियो, अब ज्यादा ज्ञान देनो भी अच्छो को वे संपायन ऋषि नारायण नारायण करता अपनो कमंडल उठा करके अपनी आश्रम चला जाए, कुटिया चला जाए। पीछे से राजा ने थोड़ा समय बीते और कैसो भाभी को चक्कर आ करके और चक्कर भाभी को पलटो मारे। राजा की बुद्धि के मां कैसो भ्रम पैदा हुए। बीत गया कुछ मास भूप वो दृश्य भूल पाया था। विप्र कथन अनुसार राज्य में सौदागर यज्ञ आया था, सौदागर यज्ञ आया था। सुंदर घोड़ा देख भूप उसकी तरफ लखाया था। राजा कुछ वो ले लिया घोड़ा चढ़ दक्षिण दिशा में गाया था, दक्षिण दिशा में गाया था। अब राजा को ले घोड़ा उड़ गया वो, राजा को ले घोड़ा उड़ गया उतर गया एक बन के मां। यही देखना चाहता गुरु जी निकले कुष्ठ बदन के मां, निकले कुष्ठ बदन के मां। कहतन में सुनो गुरु मेरे हो गया जब चंपा बन के मां। यही देखना चाहता हूँ कि निकले कुष्ठ बदन के मां, निकले कुष्ठ बदन। गंगा मैया की 6 महीना को समय निकले। राजा जबकि गुरु बात बताई सब बात भूल जाए, ऐसे माया जाल फैले। बीत गया कुछ मास भूप वो दृश्य भूल पाया था। विप्र कथने अनुसार राज्य में सौदागर की आया था। सौदागर बहुत सा घोड़ा ले गया वे। अब राजा को जो मंत्री हो बन जाकर के वह घोड़ा देखा और राजा ने तो आगे सूचना दी, राजा तेरी नगरी में एक सौदागर घोड़ा ले गया। घोड़ा तो कहीं देखा लेकिन सौदागर ने एक घोड़ो देखना और ले या ना लो देखने घोड़ो देखो तो सही थे। अब के ढंग से राजा चाल गया वे। राजा सुंदर घोड़ा दे उसकी तरफ लखाया था। राजा कुशहु ले लिया घोड़ा चढ़ दक्षिणी दक्षिणी दिशा को आया था। राजा घोड़े को देखता ही घोड़ो चित चढ़ जाए राजा के।
सौदागर ने पूछे घोड़े को मोल के, सौदागर के राजा मोल तो बाद में करेंगे, पहले चल के देखो थारे पास आवे, मोल ताल बाद में करशा। राजा घोड़े पर सवार हुए, लगाम हाथ में लेता है, घोड़ो बेकाबू हो जाए, आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा में बड़ी तेज गति से उड़ान भरते है। अब वो होनी रूपी घोड़ो दक्षिण दिशा में बड़ी तेज गति से जंगल के माथ चलो जाए, गौर जंगल में जाकर के घोड़ो उतरे। राजा को ले जुटे क्या घोड़ा, पहुंच गया एक बन के मां, यही देखना चाहता कैसे निकले कुश्ती बदन के मां। राजा भी माया जाल में समझ को नहीं सक्यो। अब राजा के दिशा सोल दोष हो जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को ज्ञान खोज रहे हो, राजा बन गए मां भ्रमण करे। यह बेरोगनी नगरी किधर रहेगी, कैसी घोड़ी रूपी घोड़े चाल चली है। पति की गति विलक्षण, राजा की डिग गई मती, राजा की डिग गई मती। झलक रूप की पड़ती थी जाने हो, झलक रूप की पड़ती जाने, बिजली चमक ठनके मां, यही देखना चाहता कैसे निकले कुछ बदन के मां, निकले कुछ बदन के मां। बोले राजा सुनो गुरुजी, हो गजब चंपा बन के मां, जैसी देखना चाहता हूँ कि निकले कुछ बदन के मां, निकले कुछ बदन। कोई गंगा मैया की अपन में राजा भ्रमण करते मिलगी कन्या रूपवती। राजा भ्रमण करे, एक माया रूपी लड़की राजा का नजर आवे, इंद्राणी ब्रह्माणी उसके आगे कुछ भी नहीं रती। ऐसो सुंदर स्वरूप चाल देखी उस कुमारी की, पल में लाजे हंस गति। रतिपति की गति विलक्षणी, राजा की डिग गई मती। राजा का भाव पलटा भी माया रूपी लड़की ने देख करके, और जनक रूप की पड़ती जाने बिजली चमके घर के मां। होनहार के चक्कर ने राजा जन्मेजय समझ को नहीं सके। अब के ढंग से भी लड़की ने पूछे कि भाई तू जंगल के मां भ्रमण क्यों करे, घटे से आई है। वह लड़की कहने लगी, मेरे जो के घर पर नए मिलने की वजह से मैं और भ्रमण करते करते जंगल में आ गई। राजा कहने लगे, तेरे जो के संसार में घर पर मिलो कि जंगल में आ गई तुम। वह लड़की कहने लगी, मेरे योगी घर पर तो मिलो, लेकिन मैं जबकि प्रतिज्ञा करूं, भी प्रतिज्ञा को पालन करें, मैं भी के शादी करूं। राजा कहने लगे, तेरी की प्रतिज्ञा है। लड़की कहने लगी, मैं जगह के साथ में शादी करूंगा, मन जको ले जा, जको अश्वमेध यज्ञ करे। राजा जन्मेजय प्रतिज्ञा करे कि मैं तेरे साथ में ब्याह करूंगा और मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। प्रतिज्ञा करके और लड़की ने घोड़े पर बैठा करके के ढंग से अपनी नगरी मिलावे। उस कन्या को घर पे लाया, अरे राजा की नादानी थी, घोड़े हार की चाल प्रबल वो जन्मे जने जानी थी, जन्मे जने जानी थी।
बैठा भूल ना जाजो, गुरु ने कही कहानी थी, गुरु ने कही कहानी थी। माम चंद का छंद चले जाने हो, माम चंद के छंद चले जाने, गोली छूटे रण के बाद, यही देखना चाचा कैसे निकले कुष्ठ बदन के मां, निकले कुष्ठ बदन के मां। मैं जन्मे जय सुनो गुरु मेरे, हो गया जब चंद्रमन के मां, यही देखना चाचा गुरु जी, निकले कुष्ठ बदन के मां, निकले कुष्ठ बदन। बोली गंगा मैया की। अब राजा जन्मेजय भी लड़की ने घोड़े पर बैठा करके की ढंग से अपनी नगरी में लावे है। उस कन्या को घर पे लाया, राजा की नादानी थी, होनहार की चाल प्रबल वो जन्मेजय ने जानी थी। राजा जन्मेजय भी चाल ने समझ को नहीं सकियो, मैनू मिला के बैठा लई, और बना लगी पटरानी थी। वो सब बैठा भूले जो गुरु जी ने कही कहानी थी, जबकि गुरु कहानी की भाषा बोली दो। माम चंद का छंद चले जाने, गोली छूट रण के मां, ये जी देखना चाहता गुरु जी, निकले कुष्ठी बदन की मां। राजा जन्मेजय के ढंग से अपनी नगरी में आ जाए, और महला में भी लड़की ने पटरानी बना लिए, और के ढंग से अपना का मंत्री आवान बुला करके, नगरी का विद्वान ब्राह्मण आवान बुला करके के ढंग से यज्ञ करने के वास्ते तैयारियां करे। देखो देखो जी, देखो देखो जी समय की बलियारी, थोड़ी पुकारी जी। देखो देखो जी, देखो देखो समय की बलियारी, थोड़ी पुकार करी। देखो देखो जी, देखो देखो समय की बलियारी, थोड़ी पुकार करी। देखो देखो समय की बलियारी, थोड़ी पुकार करी। होनी थी बलवान भूप की उत्तम बुद्धि हरली, उत्तम विचार उत्तम बुद्धि राजा की दूर हरली, और भ्रम पैदा हो राजा जन्मेजय के बुद्धि के मां विश्व विजय यज्ञ करने की बात चित्त पे धर ली। विश्व विजय यज्ञ करने के वास्ते राजा तैयारी करे, एक दिन कर ली। जन्मेजय ने यज्ञ करने की तैयारी, यज्ञ करने की तैयारी करे राजा जन्मेजय। सोच समझ के राजा अपनी राजसभा में आया, सोच समझ के राजा अपनी राजसभा में आया। मोर नौक में किया तू तुमको
के भंडारी देखो देखो जी देखो देखो समय की बलियारी होनी पुकारी थी देखो देखो जी समय की बलियारी होनी पुकारी थी। सोच समझ कर राजा अपने दरबार में आवे फौरन हुक्म दिया दूतों को बूढ़ा पुत्र बुलाया बूढ़ा बूढ़ा जगह विद्वान ब्राह्मण अपन बुलाया दरबार में और अपना विचार विमर्श करके राजा के विश्व विजय यज्ञ करने के वास्ते के सामग्री चाहिए जल्दी से जुटा करके और यज्ञ शुरू करनो है मुहूर्त निकालो। ब्राह्मण कहने लगा राजा विश्व विजय यज्ञ कलयुग के महावर्जनी के हो गए को नहीं। अब तो राजा भारी के वशीभूत होकर के कहने लगे मैं थारे कनु ज्ञान सुनने खातिर को नहीं बुलाया मैं इसकी बात कही है नहीं मेरी आज्ञा को थाने पालन करनो है यज्ञ करनो है मां थाने को पूछ के यज्ञ होवे या नहीं होवे देखे वहां के समान चाहिए यज्ञ शुरू करनो है। राजा ब्राह्मणा की बात ने ठुकरा दी और ब्राह्मणा हट दे करके और यज्ञ शुरू कर दियो। यज्ञ हुआ प्रारंभ विप्र रहे बोल वेद की वाणी यज्ञ हुआ प्रारंभ विप्र रहे बोल वेद की वाणी फिर विप्रो ने यज्ञ में आहुति देने की ठानी फिर विप्रो ने यज्ञ में आहुति देने की ठानी। देखो देखो समय की बलियारी होनी पुकारी थी। बोले गंगा मैया की यज्ञ शुरू हो जाए पूजा प्रकरण पूरा हो जाए पूजा होने के बाद में हवन को कार्यक्रम शुरू हुए। अब तो राजा बैठे देकर ब्राह्मण की ढंग से मंत्र उच्चार करके अरे दंत ध्वज आप लगे अमृत में जहर घोल में दंत ध्वज आप लगे अमृत में जहर घोल में दांतों बिना स्वाहा शब्द को स्याह लगे बोलने दांतों बिना स्वाहा शब्द को स्याह लगे बोलने। राजा लगे सोचने ये तो पूरे भ्रष्टाचारी देखो देखो जी समय की बलियारी होनी पुकारी थी देखो देखो जी समय की बलियारी होनी पुकारी थी। गंगा मैया की दंतहीन ध्वज आप लगे अमृत में जहर घोलने। अब वो हवन को कार्य शुरू हो अब बेचारा के मुंह लिफाफा सा दांत एक ही को नहीं दांतों बिना स्वा शब्द को स्याह लगे बोलने। आहुति देने टाइम में कह तो स्वा लेकर निकले से तो स्याह। अब राजा कई बार तो बैठे बैठे देखो मन में विचार करो तो बड़ा मूर्ख है बड़ा भ्रष्टाचार फैला रखे है ये जब थोड़े तो अशुद्ध बोलने तो लाग रहे। अब राजा ने बड़ो क्रोध आवे और जिका ब्रज ब्राह्मणा बने अपमान करके यज्ञ में बीच में निकाला है। भावी के बस भूपति ने वो अब भावी के बस भूपति ने देखा नहीं ख्याल करके भावी के बस भूपति ने
रक्षा नहीं जाल करके विप्रों का अपमान किया यज्ञ से निकाल करके विप्र नए आन बैठे ग्रंथों को संभाल करके सजनों को बताई जा। अब देखा ब्राह्मण अपन अपमान करके राजा निकालते हैं, नवयुग ब्राह्मण आकर के अपना ग्रंथ लेकर के और यज्ञ शुरू करते हैं। अरे अश्वमेध यज्ञ था वो सजनों को बताई जा। अश्वलिंग पूजा वापे रानी से करवाई जा। परम के वसीभूत वापे तर्क भी न ठाई जा। अरे अकल द्विजों की मारी देखो देखो जी देखो देखो जी समय की बलियारी होनी पुकारी देखो देखो हो जी समय की बलियारी होनी बोले गंगा मैया की। अब नवयुग ब्राह्मण आकर के बैठ जाए, यज्ञ शुरू हो जाए। अश्वमेध यज्ञ था वो सजनों को बताई जा। अश्वमेध ने पूजा वहां पे रानी से करवाई जा। भरम के वशीभूत वहां पे तर्क भी न ठाई जा। अब अश्वलिंग पूजा को विधान आयो और वह नवयुग ब्राह्मण हंसना शुरू होया और राजा देखे भी दृश्य ने। अब हंसन लागे ब्राह्मण सारे हो। हंसन लागे ब्राह्मण सारे मुखरानी की ओर करके। अब हंसन लागे ब्राह्मण सारे मुखरानी की ओर करके। जो जो दृष्टि पड़ती तो हंस रहे थे जोर करके। ब्राह्मणों की हरकत राजा देख राजा रो रे करके। अब हंसते हुए ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को भूपति ने डांट दिए। सामग्री के ठोकर मारी पवन कुंडयाट दिए। लेकर के तलवार राजा विप्रों के सर काट दिए। अरे राम उतरगी सारी देखो देखो जी देखो देखो समय की बलियारी होनी पुकारी थी। देखो देखो जी देखो देखो समय की बलियारी होनी पुकारी। बोले गंगा मैया की। अब राजा हंसते हुए ब्राह्मणों को भूपति ने डांट दिए। जगह आश्रया ब्राह्मण मन राजा डांटे फटकारे लेकिन ब्राह्मण नहीं रुपया। राजा ने बड़ो क्रोध आवे सामग्री गई ठोकर मारी हवन कुंडे आठ दिए। जगह हवन कुंडा सामग्री सारी के ठोकर मार के राजा खिंडा दी। लेकर के तलवारी राजा विप्रों के सरे काट दिए। सर धड़ अलग अलग कर दिया, नारियल सब धर दिया। आप उतर की सारी राजा की चेहरे की आबी बा उतर जाए और राजा न होश आवे।
इन्हें भी देखे राजा के ढंग से ब्रह्म हत्या राजा के सर पर चढ़े। अब ब्रह्म हत्या सर पे चढ़ गई हो, अब ब्रह्म हत्या सर पे चढ़ गई, दोषी हो गया क्षण के बीच। ब्रह्म हत्या सर पे चढ़ गई, दोषी हो गया क्षण के बीच। होनी थी अमीर राजा सोचता था तन के बीच, इतने में सवेत कुश्ते निकल गया बदन के बीच। अब इतने में सवेत कुश्ती निकल गया बदन के बीच। राजा ब्रह्म हत्या चढ़े, रोम रोम के माने कुष्ठ चढ़ो शुरू हो जाए। और राजा ने ज्ञान होगा माने गुरु जी की बात बताई रहा तो सारी बात जी गुरु जी की बात कर दी। अब गुरु जी की बात ने माननी को नहीं। अब तो दौड़ करके वैष्णव पाइन ऋषि के कहने पहुंचे राजा पास। गुरु पास जाके कही गुरु जी मजबूर हो, कृपा करो नाथ जिससे मेरा कष्ट दूर हो। पहले के समान धन का मेरा ये है नूर हो। गुरु बोले महाभारत की, कथा सुनो आप राजा। वैष्णव पाइन ऋषि का जाके चरण पकड़ दिया राजा और जाके हाथ जोड़ के माफी मांगे, महाराज मैं थारी बात मानी को नहीं, मैं बड़ा अपराधी हूँ, मेरे से बड़ी भूल हुई और खेत की बात कोई बात सत्य होगी, मैं मेरे हाथ से सब काम करती हूँ, लेकिन अब मेरे जो कष्ट है शरीर को इन्हें निवारने को कोई उपाय है तो करो। पहले के समान मेरे तन को नूर बढ़ जा। तो वैष्णव पाइन ऋषि के राजा ध्यान लगा के सुन, उपाय तो है लेकिन विश्वास से मैं कोई भी बात पर अटल विश्वास सत्य मान के सुने तो काया को कष्ट दूर हो जा। मैं तेरे महाभारत की कथा सुनाऊं। देखो ऐसी ऐसी पावन कथा महाभारत की जिंदगी के सुनने से और कुष्ठ व्याधि को निवारण हो जा। श्रद्धा से सुने तो गुरु बोले महाभारत की कथा सुनो या राजा, सब तुमको साथ मानो सुनिए चुपचाप राजा। कथा के सुनने से भी कट जाएंगे पाप राजा। कथा के सुनने से भी हो अब कथा के सुनने से निर्मल भुजंग देखो। अब वैष्णव पाइन ऋषि कथा सुनानी शुरू करी। सुनाते सुनाते राजा को शरीर एकदम कोमल उज्जवल होना शुरू हो गया पहले के समान। आता में पगा में नाक में थोड़ा सा पुष्ट रहे हो। कटे को प्रसंग युद्ध क्षेत्र को प्रसंग चाल रही है। वैष्णव पाइन जी कर देगा राजा तेरो दादू भी ऐसो बलवान महाभारत के युद्ध के मायने और हाथिया उठा उठा करके आकाश गमा फेंकिया। हाथिया की हड्ड संकट अभी तक आकाश गमा भ्रमण करने लाग रही नीचे को नहीं। ऐसा ऐसा बलवान है तेरा पूर्वज। जब राजा मन में विचार करो अब कल गुरु जी डिग आ झूठी डिग मारी है आ बात कभी हो थोड़ी सी। नाक चढ़ाओ राजा वैष्णव पाइन जी तो पहले से ही झापेड़ा बैठा के कभी चूके तो थमा। वैष्णव पाइन जी कथा बंद कर दी। राजा कहने जो हाँ फिर गए हो गुरु जी कहने लगा बस अभी तो तू सुनने का लायक हो नहीं। मैं तेरे कह तू मैं जी बात को भी सच्ची मानी लेकिन तेरे मन में भ्रम पैदा हो तो क्या बात गुरु जी सच्ची के बिल्कुल। अब वैष्णव पाइन ऋषि हवा को मार के रोक करके और आकाश से वह हड्ड संकड़ा आकर के नीचे गिरनी पड़ी। गिरती देखी राजा को भ्रम दूर हो। जब
जद राधा क्यों महाराज में बात न सकते माली। अब सुनो मन थी आगे कथा बेसम पाइन जी कहने लगे बा कथा इतनी सुना छा और जो हाथा में नू और वो नाक के महीने जो पानी पड़े ने और दस्तूर जके दिन को रेडो बतावे। अब कथा के सुनने से दिया निर्मल हुआ रंग देखो, कथा के सुनने से दी निर्मल हुआ रंग देखो, वर को डरने आती फंका आया वो प्रसंग देखो, लाख को सिकोड़ करके राजा हुआ दंग देखो। अब गुरुजी तो पहले से ही वो, गुरुजी तो पहले से ही बैठे थे इस ताक में। गुरुजी तो पहले से ही बैठे थे इस ताक में, नाक के सिकोड़ने से ओढ़ रहेगी नाक में, गर्व करने वाले एक दिन मिल जाते हैं खाक में। अब बोले गुरु सुनो शिष्य किया था घमंड देखो, गुरुजी कथा बंद कर दी। नाक में कुष्ठ रह गयो, राजा कहने लगे महाराज इसको कुष्ठ को निवारण हो जा। गुरुजी कहने लगा राजा ओ तेरा दंड है के चीज को, ते तेरे पूर्वजा ने कहो मेरा पूर्वज मूर्खा, तू समझदार तेरा पूर्वज मूर्ख तेरा मूर्खा, ओ तेरा दंड है बात को। अरे बोले गुरु सुनो शिष्य किया था घमंड देखो, पूर्वजों को मूर्ख कहा इसका है ये दंड देखो, घोड़ी के प्रताप से कांपते नौखंड देखो। मर गए बड़े बड़े नेजादारी देखो, देखो जी देखो, ओ देखो सबके बलियारी, घोड़ी पुकारी थी, देखो देखो जी सबकी बलियारी, घोड़ी गंगा मैया की, सतगुरुदेव भगवान की जय। वाह